हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर राजस्थान में। कर्मचारी चयन आयोग जो राजस्थान का बोर्ड है, राज्य स्तर पर जो रिक्रूटमेंट लेता है, उसने पटवारी की पोस्ट्स के लिए 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। आपको अगले 8-9 मिनट में इस पूरी वैकेंसी के बारे में हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जो आप वैकेंसी देख रहे हो, ये जो विज्ञापन देख रहे हो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। तो देखिए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि केंद्र सरकार में जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनको पूरा करता है, इसी तरीके से हर राज्य का अपना एक बोर्ड होता है और राजस्थान का बोर्ड ये है। अब ये पोस्ट क्या है, पटवारी, मैंने आपको बताया। वैकेंसीज कितनी है, 2000 से ज़्यादा। तो चलिए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका क्राइटेरिया। ठीक है जी, चलिए जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान पटवारी भर्ती विज्ञापन 2025। अब देखिएगा इसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है जो कि रिक्रूटमेंट ले रहा है। 2020 पोस्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 2020 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1733 और अनुसूचित क्षेत्र में 287। अब ये क्या है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और ग्रेजुएशन लेवल का ये पेपर है, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन के अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप दे सकते हो ये पेपर। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और जो इसका प्रोसेस होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई करोगे और ऑनलाइन के बाद में आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में एग्जाम के आगे के प्रोसेस होंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो किस वेबसाइट पर होगी, तो वो वेबसाइट आपको यहां पर दिखाई देगी, rssb.rajasthan.gov.in। इस पर आप जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे पूरा करेंगे। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें प्रोसेस कर पाएंगे। ये ओटीआर ठीक वैसा ही है जैसा कि आप नेशनल लेवल पे एसएससी की वेबसाइट पे करते हो, या बैंकिंग के अगर आपने कभी पेपर दिए हो तो आपको आईबीपीएस में करना पड़ता है। एक बार का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, फिर हर बार आप उसमें जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। और सत्यापन यानी कि जो आपका प्रूफ होगा वो क्या होगा, आधार कार्ड होगा, मूल प्रमाण पत्र होगा, डिजी लॉकर के थ्रू आप 10th की मार्कशीट को भी वैलिडेट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल इस चीज को समझिएगा, आपको जो पूरा प्रोसेस है उसकी फीस 600 रुपये रखी गई है जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और ओबीसी के लिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में आते हैं तो फीस 600 रुपये है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी या एसटी में आते हैं तो फीस 400 रुपये है। माफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटीज के लिए 400 रुपये है, और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप वाली कैटेगरी में है तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका फीस स्ट्रक्चर। तो राजस्थान की सरकार थोड़ी सी बेरहम है, वो यहाँ पर मतलब आपको रिबेट नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी और राज्य से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अच्छी बात यह है कि अगर दूसरे राज्य का कोई पर्सन देना चाहता है यहां पर तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहां पे एक शर्त है, अगर आप दूसरे राज्यों से हैं तो आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश से आप शेड्यूल कास्ट में हो या ओबीसी में हो तो यहां पर आपको वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यहां पर आपको जनरल कैटेगरी का आवेदक माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, आप ये नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हो, 014122212424 या फिर 014122212425। इन नंबरों पे आप कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको बता रहा हूं उतना काफ़ी है। तो आप इसकी अपडेट के लिए वेबसाइट पर देखते रहेंगे। ये जनरल सी बातें हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, टू द पॉइंट जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर आप आवेदन करते हो तो फिर उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वही आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगी, जो दो मैंने आपको बताया था, 1733 और 287। ठीक है, आरक्षण किसको किसको मिलेगा, फीमेल को, एक्स सर्विसमैन को,
बहुत ज़्यादा अगर किसी ने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसको फिजिकल अगर कोई कैटेगरी में आता है तो उनको तो डेफिनेटली मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो किस तरीके से है, वो वर्टिकल होगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और विवाहित महिला आवेदकों को अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के नाम के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लेडीज़ हैं जो मैरिड हैं तो उनका जो आवेदक माना जाएगा वो फादर के नाम पर माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण। तो यहाँ पर अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उन पर कोई डिपेंडेंट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो फायदा उसको नहीं मिलेगा। अप्लाई कर सकता है अगर वो एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और इनका कोटा है 12.5% का। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। राजस्थान राज्य के बाहर की जो महिलाएं हैं जो विवाह के बाद राजस्थान के मूल निवासी बनी हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मान लो कि यूपी से शादी राजस्थान में हो गई, तो अब वो निवासी तो, क्योंकि पति राजस्थान में रहता है तो अब वो निवासी तो हो गई राजस्थान की, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये इनकी अपनी कंडीशंस है। ओबीसी के लिए 5% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। कोई अगर स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई करता है तो उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, और वो रिजर्वेशन कितना है आप अगर देखेंगे तो 2% का। अब इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसकी क्या क्या शर्तें हैं वो भी मैं बता दूं। इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स में अगर कोई खेला है तो ये आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डीप में जाने के लिए नहीं है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे से है तो उसके लिए ये पेज इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़ोगे, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको ये नोटिफिकेशन आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं ये वाली डिटेल्स और जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल है वो दोनों ही अपलोड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये आप लोग देख लीजिएगा रिजर्वेशन जो बोला गया है कितना है क्या है, और जो भी सेलेक्ट होगा उसे 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कंडीशंस को, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो आपका ये सब प्रोसेस इनवैलिडेट माना जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वो बातें हैं जो मुझे बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, पहले बताने की वजह क्या है थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको। शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। सीधी सी बात है, ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आप अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा डिग्री अगर है तो भी आपका काम चल जाएगा। प्राइवेट हैं आप, रेगुलर हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित जो O लेवल का होता है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो ग्रेजुएशन प्लस O लेवल सर्टिफिकेट, और अगर वो नहीं है तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कोपा या फिर DPCS का कोर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई डिप्लोमा हो, ये सब और वाली कंडीशंस में है कि इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हिंदी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी देवनागरी लिपि में। आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए देवनागरी लिपि में, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि कल्चर आपको वहाँ का पता होना चाहिए। स्टेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को जानना कि भाई अगर आप राजस्थान से हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वहाँ के बारे में जानते होगे, अच्छा खासा जानते होगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई सही बात भी है, अगर आप किसी राज्य में जा रहे हो तो आपको वहाँ की इंपॉर्टेंस, कल्चर, वैल्यू सब पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में सर्टिफिकेट सारे के सारे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, नेशनैलिटी इंडियन है। इसके बाद में आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो बेटा 18 से लेकर के 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन मिल रहा है एज लिमिट में वो ध्यान रखिएगा। जो महिलाएं हैं अनरिजर्व कैटेगरी में उन्हें 5 साल, अगर कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में है, ओबीसी में है और मेल है तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जनरल एज है, 40 तक अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद पेंशन, जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं
राज्य सरकार द्वारा उन्हें पेंशन दी जाएगी। तो भैया ये एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर आपको पेंशन भी मिल रही है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा प्रोसेस क्या है आवेदन का। पंजीकरण शुल्क, सबसे पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा, उसके बाद में आप पूरे प्रोसेस करेंगे। और ये जो डेट्स हैं वो 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक की है, यानी कि कल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो बेटा वेट मत करना, जितना जल्दी कर सको 2-3 दिन में करके खत्म करो इसको। और एक और बात, खुद करना, किसी पर निर्भर मत रहना कि मैं किसी से करवा लूंगा, खुद करना, ठीक है। इसका जो एग्जाम है वो 11 मई 2025 में ऑफलाइन मोड पे लिया जाएगा। तो मई अगर आप देखो तो मार्च, अप्रैल और अभी इधर आपके पास लगभग 8 दिन है, तो अच्छा खासा टाइम है, ये पेपर दिया जा सकता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या अयोग्यताएं हैं तो वो आप देख लीजिएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप इस किसी कंडीशन में आते हैं। आवेदन कैसे करें मैंने आपको सिंपली बताया है कि आप जाइए उनकी वेबसाइट पर, सारा प्रोसेस है वहां पर, एक एक करके आप भर सकते हो, आप दे सकते हो। तो कुल मिला करके ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद भी देख ही लेंगे। जो फोटोग्राफ आपकी जो होनी चाहिए वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, और ये साइज़ होना चाहिए, ये उसका ये डायमेंशन होना चाहिए, और ये साइज़ फाइल साइज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये खैर बात की बातें हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा इसमें साइन और फोटो वगैरह का प्रोसेस का। एक और बात, ऑफलाइन नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और क्या इस फॉर्म को भरने के बाद अगर कुछ गलती हो गई तो क्या इस फॉर्म में करेक्शन की जा सकती है। तो बेटा पहले तो कोशिश ये करना कि गलती हो ही ना, आपसे गलती हो ही ना, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ गलती हो गई फॉर्म भरने में तो आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बात, ऑफलाइन जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। ये पॉइंट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, मैंने आपको बताया, सर्च करना टेलीग्राम पर अमन जायसवाल सर, आप लोग सर्च करिएगा अमन जायसवाल सर, एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी दे दूंगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बेटा सब लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पर कितनी है, सब लोग ध्यान से देखना। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में, किस कैटेगरी में कितनी है, तो ये मैं बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो ये आपको दिखाई देगा किस पोस्ट में, किस राज्य में, किस शहर में कितनी है। तो अलवर बैकलॉग, बालोतारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, ये सब आपको यहां पर दिखाई देगा। चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कूचा मंचूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, ठीक है ना। ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज। ये नोटिफिकेशन मैं अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से ले सकते हो इसको और देख सकते हो। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर के समअप कर देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। सब लोगों को मैं समअप कर देता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार फिर से मैं समअप कर देता हूं, तो ध्यान से देखना। फॉर्म डेट्स कौन सी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च तक, ठीक है। ये आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो ये मैंने आपको बता दिया। टोटल वैकेंसीज हैं आपके पास में 2020। एज रिलैक्सेशंस क्या है, एज का क्राइटेरिया, तो एज आपको है 18 से लेकर के 40 साल। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई हैं ग्रेजुएट, राइट, ठीक है ना। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए प्लस O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और कोई अगर फाइनल ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इन सब के साथ साथ फीस वाली बात मैं आपको और बता दूं, फीस वाली बात मैं आपको और बता देता हूं। तो फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपए, बाकी सब के लिए 400 रुपए। बाकी सब मतलब जो ये 600 रुपए है, ठीक है, और 400 रुपए किसके किसके लिए है, OBC, EWS, SCs, STs के लिए और फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपको दी हैं। अगर आपका इस पूरे वैकेंसी में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सभी लोगों के डाउट्स देखूंगा, सवाल देखूंगा और मैं आपके जवाब दूंगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर है उस पेपर का फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा। एग्जाम का जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका जो पेपर है वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा, जिसमें जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी 38 क्वेश्चन, जिसकी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 25 रहेगी और टोटल नंबर 76 रहेंगे, 76 रहेंगे।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 30 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी, ये 22 क्वेश्चंस होंगे 44 नंबर के। और मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और रीजनिंग बेसिक, ये आपसे पूछा जाएगा 45 क्वेश्चन 90 नंबर के। और इसमें कंप्यूटर भी आएगा जो होगा 15 क्वेश्चंस 30 नंबर का। तो टोटल होंगे 150 क्वेश्चंस और नंबर होंगे टोटल 300। तो जो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी थी मैंने आपको सभी बता दी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का, सवालों का, आप लोगों के डाउट्स का वेट करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, फिर मैं उसी सवालों पे अलग एक वीडियो लेकर के आऊंगा और आपके सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा। समझ में आ गई बात? तो आशा करता हूं सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो बता देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, बताऊंगा जरूर, वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं, बाय।